भैया बुरा नहीं मानो, बुरा नहीं, चलो इधर से जाओ। एक मिनट डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आयल छलखिन तो उनका मुंह देख। एक मिनट भैया, एक मिनट, हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं बोलने के लिए बोल रहे हैं। नतन मारिए, साले नतन फाड़िए देंगे। गलत बात भैया। कि जिस लड़की का अभी तक सही नाम लोगों को पता नहीं है, उस लड़की के लिए इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है। प्योर नटवर लाल वाली कहानी है। नाम कुछ और, काम कुछ और, दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। आप देखते जाइए, मामले में आगे कहीं ना कहीं आरती का एक्सपोज होना तय है और होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबर 247 पर। आरती और छोटू मामले में जो भी नए प्रकरण आ रहे हैं और जो भी खुलासे हो रहे हैं, उन पर हमारा सवाल रहता है मिस्टर श्याम झा से। फिर से आज कुछ सवाल है हमारे मन में, इनसे जवाब जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि जब एक कहावत है कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो फिर ये इतना ज़्यादा नौटंकी क्यों हो रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। इंग्लिश में हालांकि ये कहावत है, हम लोगों ने इसका हिंदी रूपांतर किया था बाद में, एवरीथिंग इज फेयर बिटवीन लव एंड वार। तो इसी फार्मूला के आधार पर न्यूटन का एक गति नियम है, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो जब प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है ही, तो प्यार और लड़ाई करने वाले के साथ जो समाज करती है, उसमें न्यूटन का गति नियम लागू हो जाता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही आप कीचड़ पर पत्थर फेंकते हैं तो कभी कभी आपके ऊपर नहीं भी पड़ेगा, लेकिन अधिकतर बार वो आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो आरती और छोटू ने प्रेम की मिसाल पेश करके दुनिया वाले को एक नए हीर रांझा या जूलियट फरहाद या जो भी थे बड़े बड़े आशिक हुए, उन कहानियों की याद ताज़ा तो कर दी। लेकिन उन लोगों के साथ भी वही हुआ था जो आरती छोटू प्रकरण में हुआ। एक आशिक जो बेखौफी से लड़की के घर में जाता है और उसकी दर्दनाक मौत वहाँ पर हो जाती है। तो प्यार और लड़ाई में अगर सब कुछ जायज़ है, तो छोटू और आरती के लिए अगर ये प्यार की कहानी थी, तो उसके परिवार वालों के लिए इज्जत और प्रतिष्ठा की ये लड़ाई थी। तो अगर छोटू और आरती ने जो किया, 18 साल से ऊपर होने के कारण उनकी उम्र जायज़ है अगर, तो परिवार वालों ने भी अपने इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए जो किया, उनकी लड़ाई में वो भी जायज़ है। अगर आप एक पक्ष को सही मानते हैं, तो मामले के दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। जहां उसके परिवार के अस्मिता को रौदा जा रहा था, तो कोई भाई और बाप खामोशी से इस रौदने की प्रक्रिया को नहीं देख सकता है। उसके मन के अंदर उबाल आना स्वाभाविक है, और वही उबाल छोटू के मौत का कारण बना है। महिलाओं को देवी का स्वरूप माना गया है, लेकिन ऐसी महिलाओं पर जो आरती है, और एक और हम उदाहरण दे रहे हैं, विशाखापत्तनम में एक महिला ने ज़बरदस्त नौटंकी किया था कुछ दिन पहले। आपको पता है वो मामला क्या हुआ था दरअसल एक लड़की है जिसकी नाम साई प्रिया है। उसकी 2020 में शादी हुई थी। दोनों शादी की दूसरी सालगिरह मनाने पहले एक मंदिर गए, और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विशाखापट्टनम बीच पर गए। बीच पर दोनों ही मस्ती कर रहे थे, जो होते हैं नए दंपत्ति जोड़े की रौनक वो कर रहे थे। उसके बाद श्रीनिवासन को किसी कलिंग का स्पेशल फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद श्रीनिवासन फ़ोन पर बात करते हुए थोड़ा साइड हो गया। साइड होकर के करीब उसकी वार्तालाप 10-15 मिनट चली, और वो बातचीत ख़त्म होने के बाद जब श्रीनिवासन आया साई प्रिया को खोजने आया, तो वहाँ पर साई प्रिया नहीं थी। और जहाँ पर साई प्रिया को छोड़ कर गए थे, उसके नीचे समुंदर की गहरी खाई थी। तो श्रीनिवासन को कहीं ना कहीं मन में डाउट ऐसा आया कि हमारी पत्नी शायद समुंदर में गिर गई है। और बहुत खोजने के बाद भी जब नहीं मिली, तो श्रीनिवासन ने स्थानीय प्रशासन को इस बात की सूचना दी। वहाँ पर मरीन के जितने भी सैनिक थे, नौसेना थे, हेलीकॉप्टर थे, गोताखोर थे, तमाम जितने भी प्रशासन के पास थे फैसिलिटी, तमाम फैसिलिटी को लगाकर समुंदर में साई प्रिया को खोजने की कायाबाद में विशाखापट्टनम की प्रशासन जुट गई। करोड़ों रुपए खर्च हुए साई प्रिया की खोज में। उसके बाद साई प्रिया का एक मैसेज साई प्रिया के पिता के मोबाइल पर आता है कि मैं अपने प्रेमी के साथ विशाखापट्टनम से बेल्लूर आ गई हूं, और यहां पर मैं अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूं, और
आप लोग हमें खोजने की कोशिश न करें या हमारे बारे में चिंता न करें। ये बात जब साई प्रिया के पिता प्रशासन को बताती है तो वहाँ के जो प्रशासन की टीम है वो भौचक्क रह जाती है कि हम लोगों ने जिसको खोजने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया, समुंदर में सैकड़ों गोताखोर को लगा दिए, वो साई प्रिया अपनी प्रेमी के बाहों में बेल्लूर के होटल रेस्टोरेंट में मज़ा कर रही है। तो स्त्रियां महान होती है। मानव का जो ये जीवन है उसमें स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, कहीं से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये कुछ एक स्त्रियां जो है वो जिस तरह की कृत्य कर रही है या जिस तरह के आचरण समाज में पेश कर रही है वो निश्चित रूप से स्त्रियों को कलंकित करने का काम करेगा। स्त्रियों का जो माहौल बना है, स्त्रियों के बारे में जो विचार बना है कि ये पूजनीय है, इन तथ्यों से लोगों का ध्यान भटकेगा और स्त्री को फिर वही पुरानी कहावत एक बार दोहरानी पड़ेगी स्त्रियों की हालत देखकर। शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब है तारन के अधिकारी। इनको जब तक ठोका पीटा नहीं जाएगा ये सही काम नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे, ये मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। वो स्त्री जो इस समाज की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वही स्त्री आज इस समाज के विनाश का कारण बनने पर तैयार है। सरकार को जल्द ही इस बारे में कुछ सोचना होगा या फिर इस तरह की कानून व्यवस्था लानी होगी कि स्त्रियां अगर गलती करती है, इस तरह की हरकत करती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अन्यथा अभी जो माहौल है इसमें देखा जाता है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत अपने पति को 4 लाठी मार दे, 4 झापड़ मार दे तो कोई केस नहीं बनता है। समाज और कानून कहती है कि पति ने ज़रूर कुछ किया होगा, इसीलिए पत्नी ने इस तरह का हरकत किया है। लेकिन अगर कोई पति अपने पत्नी को एक बार जोर से गाली भी दे दे तो ये मानवाधिकार का मामला बनता है। औरत के जो संप्रभुता है उसके हनन का मामला बनता है। महिला के खिलाफ खराब आचरण का मामला बनता है। वाली कानून है भारत में। ये कानून भारत के जो सभ्यता संस्कृति है जिसके लिए भारत पूरे विश्व में राज किया करता था, कभी वो बिखर कर शीशे की तरह टूट रहा है और सरकार दर्शक बन के देख रही है। बेशक महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन ऐसी महिलाओं पर जो सपोर्ट कर रहे हैं आरती के पक्षधरों को क्या कहेंगे? आरती के पक्षधरों को हम ये सिर्फ कहना चाहेंगे कि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। उनको इस मामले से, इस समाज से, इस गांव में माहौल में क्या क्या हो रहा है इस बातों से कोई मतलब नहीं है। वो अपना रोटी सेक के फिर दिल्ली के एसी वाले ऑफिस में चले जाएंगे और अपने जो उसके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उनके साथ ठहाके लेकर कहानियाँ सुनाएंगे कि अरे हम गए थे बिहार अररिया ज़िले में, वहाँ एक लड़की ने ऐसा नाटक किया था कि क्या बताए, हम लोग भी 15-20 दिन बहुत मज़ा लिए थे। और इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सब एंजॉयमेंट का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और वो सब ले रहे हैं मज़ा। वो लोग कहीं कुछ अच्छा करने वाले नहीं हैं। अच्छा, कल की जो वीडियो आई थी, लेटेस्ट वीडियो, उसमें आरती का जो देवर पहले होता अगर शादी हो जाती तो अभी उससे होने वाली है तो वो भड़क जाता है, काफ़ी भद्दी गालियाँ देता है, क्या कहें? देवर नहीं होता, जेठ होता। वो छोटू का मझला भाई है। अच्छा। बड़ा भाई तो पहले से शादीशुदा है। छोटू का मझला भाई का भड़कना अब इस बात की तरफ इशारा करने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं आरती के प्रति छोटू के मझला भाई का भी लगाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप कभी किसी लड़की को लेकर के घूमने निकले हैं कहीं बाजार में? नहीं निकले। ये सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आप किसी लड़की को लेकर के और निकलिएगा मार्केट में घूमने, वो पीछे आपके बाइक पर बैठी हो और कोई भी आदमी अगर उसको छेड़ेगा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अभी अगर आप में 2 हॉर्स पावर की शक्ति है ना, तो जैसे ही कोई उस लड़की को छेड़ेगा आप में 50 हॉर्स पावर का शक्ति आ जाएगा और वो 5-10 आदमी भी अगर हो तो आप उससे हीरो बनने के चक्कर में भीड़ जाएंगे। ये अलग बात है कि फिल्म में हीरो जीत जाता है और रियल लाइफ में हीरो पिट जाता है। आरती का जो जेठ होता, अगर शादी होता और नहीं भी हुआ है तो क्या हुआ, आरती जब छोटू की विधवा है तो उसका बड़ा भाई तो उसका जेठ ही हुआ ना आरती के मुताबिक। तो उस जेठ के साथ भी आरती का कहीं ना कहीं कुछ हिसाब किताब लग रहा है, कुछ चक्कर के तरह का चल रहा है। मीडिया में जब छोटू की मृत्यु के बाद तुरंत खबर आई थी कि छोटू के बड़े भाई से आरती की शादी होगी, तभी मुझे इस प्यार की जो कहानी है जिसे चटखारा लेकर दुनिया मीडिया पर देखती है, मुझे शक हुआ था कि जिसका प्रेमी अभी 2 दिन पहले मरा भी नहीं है ठीक से, उसकी चिता की आग भी शांत नहीं हुई है और उस लड़की की शादी उसके भाई से होने की बात उठी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आरती का जो
प्रेम प्रसंग है, मैं पहले से ही कहा हूँ, इसमें एक प्रेमी का कोई जगह नहीं, इसमें 3, 4, 5, 10 कईयों को प्रेमी हो सकते हैं। उन्हीं प्रेमियों के लिस्ट में छोटू का भाई भी है, क्योंकि जो मामा का गांव छोटू का था वही छोटू के भाई का भी था, और जो लड़की छोटू से प्यार कर सकती है वो छोटू के भाई से क्यों नहीं करेगी। मुझे लगता है दोनों पहले से मिले जुले हुए हैं, और छोटू के मृत्यु हो जाने के बाद इस दोनों के प्रेम प्रसंग को शादी का नाम देने के लिए अब रास्ता क्लियर हो चुका है। और छोटू के भाई का जो भड़कना है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब आप लोग आरती से दूर रहे, आरती मीडिया की नज़रों में नहीं आएगी, आरती उनकी बीवी बनकर घर में रहेगी, और आरती अपने परिवार वालों के खिलाफ गवाही देगी। ये तमाम तरह के नाटक हैं, और इस नाटकों का अंत कैसा होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब प्रशासन अपनी जांच पूरी करेगी तो आरती कटघरे में खड़ी होगी। अच्छा, साई प्रिया के लिए जैसे करोड़ों खर्च हुआ था, उसके बाद लोगों की आंखें खुली थी और पश्चाताप हो रहा था, ऐसा भी यहाँ भी होगा? क्योंकि लोग पैसा दान कर रहे हैं। खर्चा नहीं हुआ है यहाँ, नहीं, जो भेज रहे हैं वो तो चूतिया के पट्टा है, वो अपना नाम कमाने के लिए भेज रहे हैं। वो शायद सोच रहे हैं कि मैं इस अबला नारी का मदद करने का जो नाटक करूँगा तो उसके बाद मेरा हाइप बहुत बढ़ जाएगा, लोग मुझे दान बीटकन समझने लगेंगे। यूपी के एक ब्लॉगर है, उनका मैं कल वीडियो देख रहा था, वो अपने ही चैनल पर वीडियो डालते हैं, दिखाते हैं कि मैं 20,000 रुपया भेज रहा हूं। नंबर मांगा जाता है आरती से फ़ोन करके, 20,000 रुपया भी भेजते हैं, और फिर बोलते हैं पैसा गया कि नहीं वो दिखाइए। फिर वो पैसा को दिखाते हैं। वही वाली बात हो गई जैसे कोई अगर एक्सीडेंट में टांग हाथ टूट गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो हॉस्पिटल में जब मिलने जाते हैं तो 1 किलो सेव देने के लिए 20 नेता खड़ा होते हैं और फोटो खिंचाते हैं। यहाँ नाम कमाने का हो रहा है, आरती को मदद मिलने वाले कोई। एक बात हमें अचानक से याद आया, आरती को जब पैसा भेजा गया यूपी के उस ब्लॉगर के द्वारा, उनके द्वारा, तो जो फ़ोन पे की सुविधा थी उसमें अर्तिका कुमारी नाम आई। तो ब्लॉगर ने पूछा आपका नाम तो आरती है, तो फिर ये पे फ़ोन में अर्तिका क्यों आ रही? तो आरती ने बताया कि दरअसल मेरा असली नाम अर्तिका कुमारी ही है। तभी मुझे और माथा मेरा ठनका कि जिस लड़की का अभी तक सही नाम लोगों को पता नहीं है, उस लड़की के लिए इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है। प्योर नटवर लाल वाली कहानी है, नाम कुछ और, काम कुछ और, दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। आप देखते जाइए, मामले में आगे कहीं ना कहीं आरती का एक्सपोज होना तय है और होगा ही। चलिए, विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।